नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल पर जो भर्ती आई है उसके बारे में आपको इन शॉर्ट बताएंगे कि जो 4 अलग अलग वैकेंसी आई है उसमें किस में आपको क्या क्या काम यहाँ पर करना पड़ता है। फीमेल के लिए कौन सी पोस्ट यहाँ पर अच्छी रहेगी, कौन सी पोस्ट है जिस पर नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, कौन सी पोस्ट है जिसमें आपका टीए बनेगा, कौन सी पोस्ट है जहाँ पर आपका ओवर टाइम बनेगा। ठीक है, सब कुछ आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, आप भी रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में आपको रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं और काफ़ी हेल्प आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलती है। तो ऐसे में देखिए, जीके के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से आती है, जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट के साथ आपका जो भी जीके के प्रश्न पूछे गए रेलवे एग्जाम में सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं। बात करें मैथमेटिक्स की, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज के लिए ये वाली बुक आप ले सकते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के लिए ये वाली बुक लेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुई हैं सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। जीके के लिए और साइंस के लिए ये वाली बुक ले सकते हैं जिसमें अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उनके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और दोस्तों, सीबीटी 1 के स्पेशली आपको पेपर चाहिए जो अभी 2019 में टीसीएस ने कंडक्ट करवाई है, तो उसके पेपर आपको मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ये बुक आपको मिल जाती है। सारी जो बुक है आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं या आपके नियर बाई बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये 4 प्रकार की वैकेंसी है जो यहाँ पर 12th लेवल से यहाँ पर आई है। और इसमें आप देखेंगे पहली जो भर्ती है वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये लेवल 3 की वैकेंसी है। ठीक है, और 2000 ग्रेड पे की। इसके अलावा दूसरी वैकेंसी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट की है, लेवल 2 यानी कि 1900 ग्रेड की है। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 1900 ग्रेड की है, और ट्रेन क्लर्क ये भी 1900 ग्रेड की है। ये जो भर्तियां हैं उनमें सबसे अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड ट्रेन कलर का A3 होना चाहिए। बाकी जो 3 पोस्ट है उनका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा लो है, यानी कि जिनकी आई साइड वीक है वो भी यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली 18 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, लेकिन 3 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिल रहा है, इसलिए आप 18 से 33 के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी की, तो 2022 वैकेंसी यहाँ पर सीसीटीसी की है। डबल ए जो है, ठीक है, उसकी वैकेंसी यहाँ पर मात्र 361 है। जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की 990 है और ट्रेन कलर टीएनसी की 72 है। अब यहाँ पर एक एक जो भर्ती है उसके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं, इनका वर्कलोड काम वगैरह क्या रहता है, और फिर दोस्तों हम देखते हैं पोस्ट प्रीफ्रेंस कैसे आपको डालना है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अब देखिए, ये जो पोस्ट है ना, ये आजकल मर्ज कर दी गई है, यानी कई काम इनको करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, रेलवे के अंदर क्या होता है, साइडिंग होती है। साइडिंग जहां पर मालगाड़ी के अंदर सामान यहाँ पर लोड किया जाता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये मालगाड़ी की एक साइडिंग है जहां पर मालगाड़ी के कंटेनर वगैरह लोड होते हैं, सामान वगैरह लोड होता है। ठीक है, तो इनकी जो बुकिंग वगैरह है उसको भी काम यहाँ पर इनको करना पड़ता है। इसके अलावा रेलवे में जो टीटी होते हैं उनका काम भी इनको करना पड़ता है, यानी कि ट्रेन के अंदर टिकट चेक करना, और स्टेशन पर आपने देखा होगा कि आपका टिकट चेक जो करते हैं वो दोस्तों यही करते हैं। इसके अलावा आप जाते होंगे टिकट करवाने के लिए, रिजर्वेशन वगैरह, तो वो काम भी दोस्तों आप यही करते हैं। इंक्वायरी अगर आपको करनी है कि किसी ट्रेन में कितनी सीटें खाली हैं, तो वो भी दोस्तों यही काम करते हैं। इसके अलावा आपको जैसे कोई बाइक वगैरह कोई सामान है उसको यहाँ पर पार्सल करवाना है, ठीक है, तो वो दोस्तों काम भी यहाँ पर इन्हीं का यहाँ पर करना होता है। तो ये कई काम होते हैं जो इनको यहाँ पर करने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये इनका काम यहाँ पर होता है। अब देखिए, बात करें यहाँ पर इनकी नाइट ड्यूटी की, तो देखिए नाइट ड्यूटी यहाँ पर अक्सर इनकी लगती है। केवल 1-2 पोस्ट है जहाँ पर इनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है। जैसे यहाँ पर जो रिजर्वेशन जो होता है उसमें क्या डे में ही रिजर्वेशन होता है, तो वहाँ पर इनकी नहीं लगती। लेकिन बाकी अगर साइडिंग हुआ या ट्रेन के अंदर इनकी हुई तो वहाँ इनका दोस्तों यहाँ पर नाइट ड्यूटी यहाँ पर रहता है। बात करें यहाँ पर ओवर टाइम की, तो देखिए इनके जो घंटे होते हैं फिक्स होते हैं, तो ओवर टाइम बनने का इनका सवाल नहीं होता। इसके अलावा टी अगर ट्रेन में आप चलते हो तो बिल्कुल इनका टीए यहाँ पर आपका बन जाता है अच्छा खासा। ठीक है, किलोमीटर अलाउंस जो होता है वो जो टीए वगैरह इनका यहाँ पर अच्छा खासा बन जाता है। तो और प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन देखिए, जो सीसीटीसी होते हैं वो प्रमोशन लेकर आपके उच्च पदों पर जा सकते हैं, सीनियर सीसीटीसी बन सकते हैं, या अपने डिपार्टमेंट में और भी उच्च पद हैं जहाँ पर आपके जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी पोस्ट यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बात करें सैलरी के हिसाब से, तो ये जो चारों वैकेंसी निकली हुई है ना, इनमें सबसे अच्छी सैलरी यहाँ पर सीसीटीसी की यहाँ पर होती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ये देखिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट की एक पोस्ट है 1900 ग्रेड की, और इसकी जो पोस्ट है वो काफ़ी शानदार है क्योंकि इसके अंदर डे ही ड्यूटी आपकी रहती है। इसकी जो पोस्टिंग होती है बड़ी बड़ी जगह होती है, जैसे डीआरएम ऑफिस हुए, ठीक है, और हेडक्वार्टर वहाँ पर इनकी पोस्टिंग यहाँ पर होती है। और बात करें नाइट ड्यूटी की, नाइट ड्यूटी इनको नहीं करनी पड़ती है।
जो भी एनएच आते हैं रेलवे के अंदर त्योहार वगैरह, उनके अंदर प्रॉपर इनको छुट्टी मिलती है। और रेस्ट तो 5 डे यहाँ पर इनका रहता है, 5 डे वर्किंग रहता है, 2 वीक के अंदर 2 रेस्ट इनको मिलते हैं। ओवर टाइम नहीं बनता है और टीए भी इनका नहीं बनता है। ठीक है, ये आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का हो गया, और बाद में प्रमोशन लेके ये JAA भी यहाँ पर बन जाते हैं। इस पोस्ट के अंदर मेजरली आपको रेलवे में हिसाब किताब रखने का काम होता है। जैसे रेलवे में जो भी इनकम होती है, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, रेलवे मान लीजिए कोई टेंडर हो गया, उसका पैसे का यहाँ पर आपको रख रखाव करना है। जैसे स्टेशन में जो टिकट से इनकम होती है उसको देखना, ठीक है, और उसको वेरीफाई करना, वो कई चीज़ें आपको यहाँ पर काम करनी पड़ती है। और मेजरली यहाँ पर आपको कंप्यूटराइज काम यहाँ पर करना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपके जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसकी जो ज्वाइनिंग है वो भी दोस्तों बड़ी बड़ी जगह होती है, जैसे रेलवे के डिवीजन पर प्रोडक्शन यूनिट हो गए। ठीक है, ये बड़े स्टेशनों पे यहाँ पर हो सकती है। इनका जो काम होता है वो क्या काम होता है, जो कर्मचारी होते हैं रेलवे कर्मचारी, उनके आजकल क्या है कि HRMS के माध्यम से सारी चीज़ें होती है, यानी कि उनकी सैलरी स्लिप बनाना, ठीक है, उनके प्रमोशंस वगैरह, ग्रेजुइटी, ठीक है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऐड करना है, वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ये क्लर्क करते हैं। इनमें देखिए नाइट ड्यूटी आपको नहीं करनी पड़ती, ओवर टाइम यहाँ पर नहीं होता, और टीए भी यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रेन क्लर्क। ये दोस्तों बिल्कुल इनसे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ पर देखिए आपकी नाइट ड्यूटी यहाँ पर लगेगी, ओवर टाइम आपका बन सकता है अगर आपकी ड्यूटी आप ज़्यादा करते हो तो। ठीक है, और टीए दोस्तों यहाँ पर आपका इन पोस्ट में नहीं बनता। अब यहाँ पर इनका काम क्या होता है, जो ट्रेन क्लर्क होता है उनका, देखिए रेलवे के अंदर क्या होती है, मालगाड़ी चलती है, और मालगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उनको बोलते हैं वैगन। तो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी जगह होती है, बड़े बड़े स्टेशन या फिर बड़े यार्ड होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि आपके जो मालगाड़ी है उसके जो रैक खड़े होते हैं, डिब्बे आपके जो वैगन खड़े होते हैं, उनमें से कितने ख़राब हो गए, कितने सही हैं, कितने रखे, उनकी पोजीशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखना, ठीक है, और अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको बताना, ये मेनली इनका काम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रेन क्लर्क का काम होता है। इसमें देखिए आपकी नाइट ड्यूटी भी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, डे नाइट दोनों शिफ्ट आपकी रहने वाली है। तो ये यहाँ पर आपके चारों जो पोस्ट है जिनका मोटा मोटा काम मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर अपनी पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हो। जैसे सबसे पहले आप डालेंगे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, क्योंकि इसकी पोस्टिंग है, बड़ी जगह होती है, डे में ही आपको काम करना पड़ता, कोई नाइट शिफ्ट नहीं करनी पड़ती है, और मैक्सिमम काम कंप्यूटराइज होता है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी यहाँ पर है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें देखिए आपको कंप्यूटराइज काम करना है, बड़े स्टेशनों पे बड़ी जगह ही आपकी पोस्टिंग यहाँ पर होगी, और नाइट ड्यूटी आपको नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये जो पोस्ट है ये फीमेल के लिए अच्छी है। तो दोनों पोस्ट बहुत अच्छी हैं। तीसरी जो पोस्ट है CCTC, इसमें थोड़ा सा हाँ थोड़ा रहता है, थोड़ी दिक्कतें, लेकिन फिर भी ये पोस्ट अच्छी है। और ट्रेन क्लर्क ये आप चौथे नंबर पर डाल सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट है जो। ठीक है, अगर यहाँ पर सैलरी के हिसाब से देखें इन चारों पोस्ट के अंदर, तो सबसे अच्छी सैलरी यहाँ पर बनेगी CCTC की, क्योंकि सीधी सी बात है ये 2000 ग्रेड की नौकरी है, इसलिए इसका बेसिक भी ज़्यादा होगा, और बाकी के अलाउंसेस वगैरह भी उसी हिसाब से मिलेंगे। उसके बाद जो ट्रेन क्लर्क होता है उसकी सैलरी यहाँ पर बनेगी, क्योंकि नाइट अलाउंस यहाँ पर आपको मिलेगा, इसलिए नाइट अलाउंस पे अलग से ऐड कर देंगे। तो आपका जो ट्रेन क्लर्क है TNC, इसकी सैलरी सेकंड नंबर पर बनेगी। और बाकी ये जो पोस्ट है इनकी सैलरी यहाँ पर लगभग सेम ही बनती है, कोई नाइट अलाउंस इनको नहीं मिलता है, और अतिरिक्त कोई भत्ता भी नहीं मिलता। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आगे, यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो नीचे की 2 पोस्ट है ना, इनकी क्या कोई ड्रेस कोड नहीं होता, इसलिए इनको ड्रेस अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, और बाकी ये 2 पोस्ट हो गई, इनको साल में एक बार, अभी पहले 5000 थे जो 6250 रुपये हो चुके हैं, ड्रेस अलाउंस के 6250 रुपये यहाँ पर मिलते हैं। तो आप इस हिसाब से आपकी पोस्ट प्रीफ्रेंस यहाँ पर डाल सकते हैं। प्रमोशंस के हिसाब से भी दोस्तों ये जो पोस्ट है ये ठीक है। CCTC को नंबर 1 पे रखिएगा, नंबर 2 पर आप ट्रेन क्लर्क को रखिए, नंबर 3 पर आप यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को रख सकते हैं, और नंबर 4 पर आप इसको रख सकते हैं। ट्रेन क्लर्क यहाँ पर गुड्स कार्ड वगैरह बन सकता है, स्टेशन मास्टर ये बन सकता है अपनी जो डिपार्टमेंट एग्जाम आती है उनको देखकर। ठीक है, तो ये था दोस्तों यहाँ पर अभी RRB NTPC जो 12th लेवल की वैकेंसी आई है, उनमें किस प्रकार से आप पोस्ट प्रीफ्रेंस डाल सकते हैं, और मोटा मैंने बताया कि इनमें क्या क्या काम आपको करना पड़ता है। बाकी किसी प्रकार का डाउट है इस भर्ती का रिगार्डिंग कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।